2022 में राम और श्याम दो भाइयों ने डिसाइड किया कि वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करेंगे और दोनों की सेविंग्स बराबर थी और दोनों ने सोचा कि वो अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपने सेविंग्स को लगा देते हैं जो ज्यादा रिस्की भी नहीं है और जहां पर फीस भी कम है। राम ने डिसाइड किया कि वो निफ्टी 50 में मंथली एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रास्ते ये इन्वेस्टमेंट करेगा और श्याम ने डिसाइड किया कि वो लमसम यानी कि एक बार में सारी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर देगा। तो 20 साल बाद राम जिसने एसआईपी किया है उसको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे या फिर श्याम को जिसने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है? कुछ इसी तरह के सवाल मेरे कमेंट सेक्शन में कॉमन है। एसआईपी या लमसम कहां पर हमें ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलते हैं या फिर कहां पर हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं? तो अगर आप आज का वीडियो पूरा देखते हैं तो इस सवाल का जवाब आपको एंड तक मिल जाएगा। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि राम को ज्यादा रिटर्न मिला है या फिर श्याम को ज्यादा रिटर्न मिला है। आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर है और किस समय किस तरह के इन्वेस्टमेंट पर हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। सो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और अगर आपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप जीरोधा से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बेसिक पर बात करें तो इन्वेस्टमेंट करने के मेजरली दो रूट होते हैं। पहला तो एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर लमसम। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। एसआईपी में जब हम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो रेगुलर बेसिस में इन्वेस्ट होता जाता है। एसआईपी वीकली, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए निकलकर इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब दूसरा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। जैसे एसआईपी में हम थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट में हम अपने सारे पैसे को एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये पैसा हो सकता है आपके पास एफडी में पड़ा हो और आप उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस पूरे पैसे को अगर आप एक साथ इन्वेस्ट कर देंगे तो वो लमसम इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। हो सकता है आपने कोई लैंड सेल किया हो या फिर आपने कोई रियल एस्टेट सेल किया हो और उससे आपको एक साथ बहुत सारा पैसा आया है और वो एक साथ पैसे को आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो भी लमसम इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एसआईपी और लमसम में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है अमाउंट का। एसआईपी को आप बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी को आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वहां पर आपको जो अमाउंट है वो थोड़ा सा बड़ा लेना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों के कुछ बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले एसआईपी के बेनिफिट्स की बात करें तो एसआईपी के 4 बड़े बेनिफिट्स हैं। पहला है कॉस्ट एवरेजिंग। क्योंकि एसआईपी में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है और ये रेगुलर इंटरवल में किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो एसआईपी में लमसम के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो ये जो एवरेजिंग है कि कभी आपको ज्यादा शेयर्स मिलते हैं, कभी कम शेयर्स मिलते हैं, लेकिन जो एवरेज कॉस्टिंग है वो आपके लिए कंसिस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है। इसीलिए कॉस्ट एवरेजिंग एसआईपी का एक बड़ा एडवांटेज है। दूसरा मेजर एडवांटेज आपको एसआईपी में ये मिलता है कि एसआईपी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर आप इन्वेस्टिंग से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसआईपी के थ्रू आप इस डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर एसआईपी का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से इन्वेस्ट हो जाता है। तीसरा बेनिफिट हमें यहाँ पर ये मिलता है कि यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट की टाइमिंग करने से बचते हैं। द टाइम यू स्पेंड इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मार्केट इन्वेस्टमेंट को टाइम करना एक ट्रेडर या स्पेकुलेटर मेंटालिटी है जो न्यूज, इवेंट्स, ओपिनियंस को देखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ये मेंटालिटी एक आम निवेशक के लिए बहुत रिस्की हो सकती है। इसीलिए एसआईपी आपको ये करने से बचाता है। और फाइनल एंड चौथा बेनिफिट एसआईपी में आपको ये मिलता है कि यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप कितने ही अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कभी भी अपने एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी घटा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप चाहें आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे एसआईपी के कुछ एडवांटेजेस हैं वैसे ही लमसम इन्वेस्टमेंट के भी कुछ एडवांटेजेस हैं। सो मान लीजिए अगर किसी के पास लार्ज अमाउंट पड़ा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए तो लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्योंकि अगर आपके पास कैश आइडल पड़ा हुआ है तो उससे बेटर है कि उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए। लमसम इन्वेस्टमेंट में ये बेनिफिट होता है कि आपको सारे अमाउंट को मैनेज करने में थोड़ी आसानी होती है। और लमसम में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर सही से मार्केट को टाइम किया जाए, सही समय पर इन्वेस्ट किया जाए तो एसआईपी के कंपैरिजन में लमसम में आपको जबरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपने ऐसे टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट किया है जब मार्केट गिरा हुआ है, स्टॉक्स काफी चीप है, अंडर वैल्यूड है, तो जब भी मार्केट बुलिश होगा ऐसे में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे और ये बेनिफिट आपको एसआईपी में नहीं मिलता है। हमने कॉस्ट एवरेजिंग की बात की थी जो कि एसआईपी का एडवांटेज था, लेकिन यही कॉस्ट एवरेजिंग कई बार एसआईपी का डिसएडवांटेज भी हो सकता है। जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी पूरा बेनिफिट हमें मिलता है। इसके अलावा स्टॉक से जो भी विंडफॉल गेन्स होते हैं
जैसे कि आपको बोनस शेयर मिलता है या स्टॉक स्प्लिट होता है या फिर डिविडेंड मिलता है, उसका भी पूरा बेनिफिट आपको लम सम इन्वेस्टमेंट में मिल पाता है। अब हमने दोनों ही लम सम और एसआईपी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लिया है, तो अब हम आ जाते हैं अपने एग्जांपल पे जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। राम ने 2002 में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था और श्याम ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। तो 20 साल के बाद इन दोनों में से किसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ये जानने के लिए हमें एक डेटा को देखना होगा। अगर हम 2022 तक के निफ्टी 50 के रिटर्न्स के डेटा को देखते हैं और अगर मंथली एसआईपी और लमसम के रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि अगर हम 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 2015 में इन्वेस्ट करते हैं और 2022 में विड्रॉ कर लेते हैं, तो एसआईपी में 14.82% रिटर्न देता है और लमसम में 13.92%। तो एसआईपी के रिटर्न यहाँ पर ज्यादा है पिछले 7 साल में। फिर से अगर आप 14th ईयर, 15th ईयर और 16th ईयर को देखेंगे तो लमसम के मुकाबले एसआईपी के रिटर्न ज्यादा है और फिर 17th, 18th, 19th और 20th ईयर में लमसम के रिटर्न ज्यादा है। तो इस एग्जाम्पल पर राम और श्याम 20 साल बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं, तो श्याम के पास राम के मुकाबले ज्यादा पैसा होगा। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि दोनों ही राम और श्याम अगर 10 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल बाद दोनों के ही रिटर्न्स लगभग बराबर हैं। तो अब इस डेटा को देखकर हम 2 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला तो ये उस मिथ को बस्ट करता है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट हमेशा लमसम को बीट करता है या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट लमसम से बेटर है। अगर आप सही समय पर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एसआईपी से बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोविड के टाइम पर लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको एसआईपी से बहुत ज्यादा रिटर्न मिलते। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एसआईपी भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो यहाँ पर दूसरा कंक्लूजन निकल के ये आता है कि कोई भी मेथड एसआईपी या फिर लमसम एक दूसरे को आउट परफॉर्म नहीं करता है मार्केट कंडीशंस और वोलेटिलिटी की वजह से। तो किसी को भी अगर एसआईपी या लमसम के रूट को चूज करना है तो यहाँ पर 2 चीजों पर ध्यान रखना होगा। पहला तो है अमाउंट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट कम है तो एसआईपी रूट ज्यादा बेटर है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपकी रेगुलर इनकम है, तो आप एसआईपी रूट चूज करिए, वो ज्यादा बेटर होगा। और अगर आपके पास बल्क में अमाउंट है, फॉर एग्जांपल आप एफडीज को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपके पास रियल एस्टेट को सेल करने पर या कोई एसेट को सेल करने पर अच्छा बड़ा अमाउंट होता है, तो आप उसको लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है जब हमारे पास एक साथ बहुत सारा पैसा होता है तो उसको हम कहीं गलत इन्वेस्ट कर दें, कहीं पर हम गलत एसेट या लायबिलिटी को बाय कर लें, तो उससे बेटर है कि एक सही समय पर सही मार्केट कंडीशन में लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। क्योंकि जब मार्केट डाउन हो, स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो, तो ऐसे में लमसम इन्वेस्टमेंट पर आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो है टाइम। कभी भी बुल मार्केट में लमसम नहीं करना चाहिए। अगर बेयर मार्केट है तो लमसम एसआईपी से बेटर है। लेकिन अगर आप मार्केट साइकिल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कब बुल मार्केट है, कब बेयर मार्केट है, आप रेगुलरली स्टॉक मार्केट को फॉलो नहीं कर पाते हैं, आप रिस्क अवर्स हैं, तो ऐसे में एसआईपी रूट आपके लिए बेटर होगा। सो आई होप आपको एसआईपी और लमसम दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पता लग गया होगा। अब कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता, सबके जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल गोल्स हैं और रिस्क एपेटाइट है, सबकी अलग अलग होती है। तो हमें अपने सर्कमस्टेंसेस को देखकर ही एसआईपी या लमसम दोनों में से किसी को चूज करना चाहिए। अब अगर आप एसआईपी करते हैं या फिर लमसम करते हैं तो शॉर्ट टर्म में दोनों के रिटर्न्स में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में दोनों के जो रिटर्न्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। तो लॉन्ग रन में अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हैं, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जरूर अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि हमें लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।